क्या हुआ जब मुंबई में रहने वाली दो बहनें चुपचाप रात 2 बजे निधिवन के अंदर घुस गई। फिर उन्होंने अपनी आंखों से जो चमत्कार देखा उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोनों बहनों ने बताई अपनी आप बीती। आखिर क्या है निधिवन का रहस्य? निधिवन भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में मौजूद एक ऐसा उद्यान है जिसकी मान्यता है कि आज भी रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला रचाने यहाँ आते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि शाम 6 बजे निधिवन के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं और पूरी कोशिश की जाती है कि शाम 6 बजे के बाद निधिवन के अंदर कोई भी ना रहे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर रात्रि के समय कोई गलती से भी यहाँ रुक गया तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है या अंधा या पागल हो जाता है। प्राचीन समय में कुछ लोगों ने अज्ञानतावश ऐसा करने की कोशिश की तो कई लोग अपने नेत्रों से अंधे हो गए और कई लोग मानसिक तौर पर पागल हो गए। वे इस स्थिति में भी नहीं थे कि लोगों को बता सके कि उनके साथ रात्रि में क्या हुआ। इन सभी घटनाओं के बाद लोग रात्रि के समय निधिवन के अंदर जाने से डरते हैं। आज जिस चमत्कारिक घटना की हम बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत होती है नेहा और सोनम नाम की दो जुड़वा बहनों से, जो जबलपुर की रहने वाली थी और मुंबई IIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई कर रही थी। नेहा और सोनम बचपन से ही पंडित परिवार में पली बढ़ी थी और उनके माता पिता ने जन्म से ही उन दोनों को सनातन धर्म का बहुत ज्ञान दिया था, जिस वजह से वे काफी मर्यादित रहती थी और नित्य प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी रहती थी। साथ ही साथ उनका परीक्षा का परिणाम भी बहुत अच्छा आता था, जिस वजह से कॉलेज में पढ़ रहे अन्य छात्र दोनों बहनों से बहुत ईर्ष्या करते थे। अक्सर उनके ट्रेडिशनल ड्रेस का मजाक उड़ाया जाता था। बाकी की अन्य लड़कियां उन्हें अपने साथ नहीं रखती थी क्योंकि वे उनके समान छोटे कपड़े नहीं पहनती थी। लेकिन इन सभी भेदभावों का नेहा और सोनम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्हें मतलब केवल अपने लक्ष्य से और भगवान श्री कृष्ण से था। एक बार नेहा और सोनम के कॉलेज की बैच ने साथ मिलकर मथुरा और वृंदावन जाने की योजना बनाई। उनका उद्देश्य भगवान के दर्शन करना था या नहीं, लेकिन वहां जाकर रील बनाना जरूर था। इसी यात्रा के लिए सोनम और नेहा को भी अन्य लोगों ने साथ चलने को कहा, क्योंकि वे धर्म की काफी समझ रखती थी जो अन्य लोगों में नहीं थी। सबको लग रहा था कि यह दोनों बहनें मथुरा वृंदावन में उनके बहुत काम आएंगी। इसी ग्रुप में एक लड़की थी जिसका नाम वैशाली था और वह अक्सर नेहा और सोनम से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करती थी, क्योंकि अक्सर इन दोनों बहनों के कारण वह कॉलेज में पीछे रह जाया करती थी। जब वे लोग साथ में मथुरा वृंदावन पहुंचे तो सभी लोग बड़े उत्साहित थे, क्योंकि चारों ओर भक्ति का स्वर था। सभी लोग राधे राधे के जयकारे लगा रहे थे। नेहा और सोनम भी बहुत खुश थी, क्योंकि वे तो भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी और उनकी नगरी में आना उनके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी। उन्होंने मथुरा पहुंचते ही कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए। इसके बाद वे वृंदावन के लिए रवाना हो गए, जहां पर उन्होंने देखा कि बाग के बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए 2 से 3 किलोमीटर की लंबी लाइन, जिस वजह से बाकी सभी लोग दर्शन करने के लिए लाइन में नहीं लगे। लेकिन नेहा और सोनम उन सबको छोड़कर बाके बिहारी के दर्शन की लाइन में लग गई। अन्य सभी लोग रील्स और वीडियो बनाने के इरादे से इधर उधर वृंदावन में घूमने लगे। तकरीबन 4 से 5 घंटे के पश्चात नेहा और सोनम के दर्शन हुए और बिहारी जी के उन दर्शन को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जब नेहा और सोनम शाम 5 बजे फ्री होकर अपने दोस्तों को कॉल किया तो वे सभी उस समय निधिवन में मौजूद थे। बहनें भी दोनों से मिलने के लिए निधिवन पहुंच गई। मौजूद एक सुरक्षा गार्ड ने सभी लोगों को निधिवन की कहानी बताई कि किस प्रकार शाम 6 बजे के बाद निधिवन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जिसके बाद किसी को भी अंदर रुकने की इजाजत नहीं होती और जाने अनजाने में अगर कोई अंदर रह जाता है तो वह अपनी जान का जिम्मेदार खुद होता है। लेकिन नेहा और सोनम शाम 5 बजे वहां पहुंची थी तो उन्हें निधिवन के इतने बड़े रहस्य के बारे में पता नहीं था। इसी रहस्य का फायदा उठाते हुए उन दोनों बहनों को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, जिसके तहत एक योजना बनाई। जब शाम के 6 बजने वाले थे और निधिवन के दरवाजे बंद होने वाले थे, उसने मौका पाकर नेहा और सोनम से कहा कि हम सभी एक खेल खेल रहे हैं जिसमें सभी को निधिवन में मौजूद थपेड़ों के पीछे छुपना है। जो सबसे पहले सामने आएगा उसे आज रात को सबको पार्टी देनी होगी। उस समय तक सभी लोग बाहर जा चुके थे। वैशाली ने नेहा और सोनम को निधिवन में एक जगह छुपने को कहा और खुद 6 बजे से पहले निधिवन से बाहर चली गई। जब शाम के 6 बजे तो नेहा और सोनम निधिवन के एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। सुरक्षा गार्ड ने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन उन्हें निधिवन के अंदर कोई नहीं दिखाई दिया। उन्होंने निधिवन के दरवाजे बंद कर दिए थे। अब तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। अब तक दोस्त का कोई पता नहीं था। जब नेहा और सोनम ने देखा कि निधिवन के दरवाजे बंद हो चुके हैं और उनका कोई भी दोस्त वहां मौजूद नहीं है तो वह दोनों बहुत घबरा गई। उन्होंने आवाज देकर अपने दोस्तों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। वैशाली ने सबको कह दिया था कि वे दोनों बहनें प्रेम मंदिर में दर्शन के लिए गई है, लेकिन इधर निधिवन में दोनों बहनों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि पूरे निधिवन में वे दोनों अकेली थी। उनका
मोबाइल भी उनकी एक दोस्त के पर्स में था और अब दोनों बहनें पूरी तरह से असहाय थी। तभी उन्होंने एक बोर्ड पर निधिवन के रहस्य को पढ़ा कि 6 के बाद यहाँ कोई भी नहीं आता और अगर गलती से आ भी जाता है तो बाहर नहीं जा पाता है। फिर दोनों बहनें बहुत डर चुकी थी। रात्रि का समय हो चुका था तो एक स्थान देखकर साथ में चुपचाप सो गई। लेकिन तभी जब रात्रि के 2 बजे अचानक से उनके कानों में घुंघरू की आवाज आने लगी और देखते देखते हैं घुंघरू की आवाज तेज होती जा रही थी। रात्रि 2 बजे जब नेहा और सोनम की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि निधिवन के जिन पेड़ों के पीछे वे शाम के समय छुपी हुई थी वे पेड़ वहां से गायब हो चुके थे। तभी नेहा और सोनम ने निधिवन में सामने की ओर एक तेज रोशनी का आभास किया, लेकिन कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उस रोशनी की तेजी बहुत ज्यादा थी। लेकिन उस रोशनी के चारों ओर घुंघरू पहने हुए महिलाएं नृत्य कर रही थी। इस समय नेहा और सोनम को निधिवन का रहस्य याद आया कि रात्रि के समय यह सभी तुलसी के पौधे गोपियां बन जाती और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचा है। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, सर से पसीना छूटने लगा। घुंघरू की आवाज बढ़ती जा रही थी और यह नजारा भयानक होने के साथ साथ मनमोहक भी था। कुछ ही देर में उनके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया और नेहा और सोनम उसी स्थान पर बेहोश हो गई। सुबह जब उनकी आंखें खुली तो वे वृंदावन की एक धर्मशाला में थी जहां उनके सभी दोस्त भी मौजूद थे। जब नेहा और सोनम की आंखें खुली तो उन्होंने सबको बताया कि कल रात्रि में वैशाली के कहने पर वे निधिवन में ही रह गई थी और रात्रि 2 बजे उन्होंने अपनी आंखों से उस चमत्कार को देखा। इसके बारे में सभी बातें करते हैं लेकिन सामान्य आंखों से भगवान को नहीं देखा जा सकता। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था तो पहले अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए थे, यानी भगवान को केवल दिव्य चक्षु से ही देखा जा सकता है। इसलिए नेहा और सोनम केवल चमत्कारिक रोशनी का ही दर्शन कर रही थी, उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद भी वह एकदम सही सलामत थी। यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी। वैशाली उन दोनों बहनों को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी लेकिन उसे यह इस बात का अंदाजा नहीं था कि बचपन से ही वे दोनों बहनें भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी और निधिवन में भी वे धोखे से बंद कर दी गई थी। उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम था, इसलिए लाइन में लगकर 3 से 4 घंटे में उन्होंने बाके बिहारी के दर्शन किए। उनकी इसी भक्ति और आस्था को देखते हुए भगवान ने उन्हें वह दृश्य भी दिखाया और उनका बेड़ा पार कर दिया। लेकिन वह दोनों निधिवन में अपने साथ घटी इस घटना को आज तक भूल नहीं पाई है, जिसके बाद में सभी दोस्त मुंबई आ गए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों सवाल उठता है कि वे लोग कौन थे जो रात्रि में निधिवन में रुके थे, जिनकी आंखें चली गई और जो मानसिक तौर पर पागल हो गए। इसके पीछे यह कारण हो सकता है कि उन लोगों ने शायद भगवान के होने या ना होने पर शंका जताई हो या सच का पता लगाने के इरादे से निधिवन में रुके हो। लेकिन नेहा और सोनम तो गलती से निधिवन में रह गई थी और भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी, इसलिए भगवान ने उन पर अपनी कृपा की, ना कि उन्हें दंड दिया। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें। यदि आप भी कभी निधिवन गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा आभास हुआ। और रोजाना इसी प्रकार की सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।